हेलो, सबका स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आईसीएसई का जो लगा रहे थे क्लास 8th का, तो हम कुछ चैप्टर से जो लगा रहे थे चैप्टर 8 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का, तो आज हम उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8B एंड ऑनवर्ड्स बनाते हैं। याद रहे ये सेलिना आईसीएसई मैथ्स है। तो इसमें हमको ये देखना है कि हम ये सेलिना मैथ्स इसलिए चुने हैं क्योंकि ये कंसाइज मैथ्स होता है आईसीएसई जो सर्कुलम से करिकुलम से जो पढ़ते हैं। हालांकि ये मैंने इसलिए चुना है कि ये आईसीएसई वाला जो मैथ्स होता है वह सबसे मैंने कंसाइज मतलब संक्षिप्त में विस्तार से दिया रहता है, मतलब संक्षिप्त में ज्यादा आपका कंसेप्ट कवर होता है। तो इसीलिए हम जब वीडियोस बनाते हैं तो हमारा ये पर्पस होता है कम में ज्यादा हम समझाएं बच्चों को। आज हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 8B और उससे आगे हम लगाने जा रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8B को हम शॉर्ट में बताते हैं। शॉर्ट में बताने का मतलब ये है कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं जिसमें फाइंड द एसपी। व्हाट इज द एसपी व्हेन सीपी इक्वल टू ₹950। साफ साफ दिया हुआ है कि जो वस्तु का किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है वो 950 है और प्रॉफिट परसेंट उस पर हुआ है उस आदमी को 8%। किसी बिजनेसमैन के लिए जो दुकानदार होता है, चाहे वो रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, वह जब कोई चीज 950 में खरीदेगा और प्रॉफिट 8% लेके उसको बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तो उसको बेचेगा वो, उसका एक फॉर्मूला होता है। जब आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे या लॉस परसेंट दिया रहे तो एसपी का फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तो आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला है और बाय 100 इंटू सीपी, ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो एक सेकंड बगल में सोच लीजिए। यहाँ बगल में एक सेकंड आपको सोचना ये है कि मैंने कि जब मान लेते हैं कि सीपी जो है 100 है, तो सीपी अगर 100 है तो 8% प्रॉफिट का मतलब होता है कि इसका मतलब एसपी सीपी आप अगर मान लेते हैं 100 है तो एसपी आपका हो जाएगा 108, क्योंकि 100 में 8% का मतलब होता है 100 में 8 का प्रॉफिट हुआ। अगर 100 में कोई चीज खरीदा तो 108 में बेचा, तभी तो आप कह सकते हैं कि उस पर 8% प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं सपोज दैट कि सीपी 100 है तो एसपी 108 है, तो यूनिटरी मेथड से सोचिए कि इफ सीपी इज 100 then SP is 108, if CP is 1 then SP is 108 by 100, और if CP is आपका दिया हुआ सवाल में 950 तो SP क्या होगा इंटू 950। तो देखिए इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, 108 आ रहा था, यहाँ भी हमारा 100 और प्रॉफिट परसेंट है 8 और बाय 100 इंटू सीपी जो है 950। ये फार्मूला हमारा कहां से आया? यूनिटरी मेथड से। तो हम इस फॉर्मूले को समझाते हुए यहाँ पर एक छोटा प्रयास किए हैं। जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि अगर हम मान लिया कि कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का 100 था तो एसपी 108 हो गया। इफ सीपी इज 100 देन एसपी इज 108, इफ सीपी इज 1 देन एसपी इज 108 बाय 100, इफ सीपी इज 950 देन एसपी इज 108 बाय 100 इंटू 950। तो 108 बाय 100 इंटू 950 ये हमारा फॉर्मूला भी कहता है। तो बेहतर ये होगा कि फॉर्मूला को रटे नहीं, इसको समझे। यहाँ से जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग और हम लोग ये समझ लें कि ये क्वेश्चन कितना आसान था कि हमारा एक फॉर्मूले से बन गया। जब हमारा सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो एसपी का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस 8 बाय 100 इंटू 950 को सॉल्व कर लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। इतना तो आप कर ही लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरा पर्पस ये है कि आपको समझाऊं, न कि सवाल को बनाते रहूं और आप बोर होते रहें। टाइम नहीं होता है इतना किसी के पास, समझाया उतना ही जाता है जितने समझने की जरूरत होती है, बाकी तो खुद आपको लगाना ही है। सवाल अगर मैथ्स है तो सवाल लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 2 का हम लोग पार्ट 2 क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें एक लॉस परसेंट वाला बता देते हैं। इसमें आपको कहना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा जब आपका एसपी दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है प्यारे साथियों? ₹100
1128 में बेचा था और उस पर लॉस हुआ था जो है 6% का। तो कितने में खरीदा था ये भी हम निकाल, जब भी हमको एसपी दिया रहे, लॉस परसेंट दिया रहे, तो हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं। सीपी का एक फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट। अब यहाँ पे माइनस हमने क्यों लिखा, चूंकि लॉस जब रहेगा तो माइनस करिएगा, जब प्रॉफिट रहेगा तो 100 में प्लस करिएगा। लॉस परसेंट जब दिया रहेगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट लिखिएगा, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया रहता तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते इंटू एसपी। सीपी निकाल रहे हैं, यहाँ सीपी लिखा है तो यहाँ तो एसपीएन होगा। अब इस फॉर्मूले को रटने की बजाय आप इसको यहाँ यूनिटरी मेथड से समझिए। यार बच्चों, इसको यूनिटरी मेथड से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर लॉस परसेंट 6% है तो मान लेते हैं कि सीपी जो है वो 100 है। एक सेकेंड मान लीजिए, तो एसपी क्या होगा प्यारे साथियों, एसपी हो जाएगा 100 माइनस 6 कितना होता है 94। हाँ, तो एसपी हो जाएगा आपका 94। सीपी अगर 1 तो एसपी हो जाएगा 94/100। अगर सीपी आपका सवाल में दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर सीपी मांग रहा है तो आप ऐसे उल्टा लिखिए कि अगर आपका एसपी कितना आया था 94, देन सीपी कितना माने थे आप 100। तो एसपी अगर 94 है तो सीपी कितना है 100 है। एसपी अगर 1 है, एसपी अगर 1 है तो सीपी कितना है 100/94। अगर एसपी हमारा दिया हुआ है 1128 तो एसपी क्या होगा, इंटू कर दीजिए 1128 को यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ भी हमारा आएगा। सीपी का फॉर्मूला को रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी 100/100 माइनस लॉस परसेंट यानी 100 माइनस 6 इंटू एसपी कितना था 1128। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/94 इंटू 1128, जो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड से आपको समझाए हैं। यूनिटरी मेथड से जो समझाए हैं उसी का जो है यहाँ सेम टू सेम आपको जो है सेम मेथड से आपको यहाँ सवाल मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम समझा दिए। अब आपका जिम्मेदारी है कि इसको आगे आप बनाइए। चलिए एक्सरसाइज 8B का अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है उसको सिरे से पढ़ के समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हम समझाते हुए जल्दी से आपको हम पूरा एक्सरसाइज समझा देंगे, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ऐसे ही बनता है और कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज, by selling an article for ₹900 a man gains 20%, find his cost price and gain। तो सेलिंग प्राइस कितना है आर्टिकल का, तो सीधा सीधी हम आर्टिकल वस्तु सामान ये सब नहीं लिखेंगे। जो सामान या वस्तु या आर्टिकल है उसका एसपी दिया हुआ है ₹900, तो हम सीधा सीधी नोट करते हैं कि एसपी इक्वल टू 900। अब गेन परसेंट इस पर उसको कितना हुआ है, कोई चीज आदमी कोई चीज बेचता है तो उस पर या तो गेन परसेंट आता है या लॉस परसेंट आता है, तो उसको गेन परसेंट हुआ है 20%, नोट कर लीजिए। अब फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस एंड गेन, तो जो जो निकालने कहेगा क्वेश्चन मार्क लगा करके लिख दीजिए, ताकि आपका एक सीनरी यहाँ पर सिनेरियो आपका सामने में रहे कि आपको एसपी दिया है, गेन परसेंट दिया है, सीपी का फॉर्मूला आप समझ चुके हैं। सीपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट। देखिए वही सेम फॉर्मूला बाई 100 इंटू एसपी। सीपी का फॉर्मूला उल्टा लिख दिए। देखिए ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि हम जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए जल्दबाजी में रखें तो काम सही करें। सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट और इंटू जो है एसपी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 100/100 प्लस गेन परसेंट आपका 100 प्लस 20 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और इंटू एसपी जो है आपका सवाल में दिया होगा, एसपी देखिए 900 दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। तो कुल मिला के ये 100/120 इंटू 900 को सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो आएगा वो सीपी आ जाएगा, और सीपी भी पता चल जाएगा। एसपी दिया हुआ है तो अगर एसपी में से सीपी माइनस कर दीजिएगा तो आपको गेन कितना हुआ है वो पता चल जाएगा, क्योंकि गेन का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। यानी मान लीजिए हमने कोई चीज 12 रुपये में बेचा और 7 ही रुपये में खरीदा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 7 रुपया हुआ,
और सेलिंग प्राइस 12 रुपया हुआ, इसका मतलब 12 माइनस 7 यानी 6 रुपये का हमको प्रॉफिट या गेन हुआ। तो गेन का फॉर्मूला आप खुद ही बना लीजिए, एसपी माइनस सीपी। तो उससे आप क्वेश्चन 3 भी आराम से बना लीजिएगा। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इफ इट इज डिफरेंट, अदरवाइज वी विल टेक द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज बाय सेलिंग पर्सन लॉस, इसमें लॉस परसेंट दिया है, सेम क्वेश्चन है। तो लॉस परसेंट में आप फॉर्मूले में 100 माइनस लॉस परसेंट करिएगा, यही अंतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस। ओके, तो आप लिख दीजिए एसपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सीपी दिया हुआ है तो सीपी नोट कर लेते हैं कि सीपी दिया हुआ है ₹352 शायद, हाँ वही दिया है। ओवरहेड्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर हमको एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है कि नहीं होता है, उस पर हमको एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है तो उसी को हम ओवरहेड ऊपरी व्यय, हिंदी में इसको कहते हैं ऊपरी व्यय। मान लीजिए हम एक टीवी खरीद करके कोई होलसेलर ला रहा है होलसेलिंग मार्केट से, तो टीवी को खरीदते समय उसको रास्ते में उसका रेंट वेंट कुछ भाड़ा लगेगा कि नहीं, तो उसको भी तो वो सीपी में जोड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो ओवरहेड या ऊपरी व्यय होता है वह सीपी में जुड़ जाता है और वह रियल सीपी कहलाता है। इसीलिए हमें जब सवाल को प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकालना होगा वह हमें रियल सीपी पर निकालना होगा। तो सीपी 352 रुपीज है और ओवरहेड कितना है, ओवरहेड है ₹28। तो ओवरहेड को जोड़ दीजिएगा रियल सीपी में। आप रियल सीपी का मतलब है जो ओरिजिनल सीपी था 352, उसमें जो ऊपरी व्यय हुआ है 28 रुपीज। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 8 to 10 का 0 कैरी 1, 5 to 7 18 और 3 का 3 380 रुपीज। यस, तो 380 रुपीज ही आपका सीपी मान के चलिएगा, 380 रुपीज ही सीपी मान के चलिएगा। तो रियल सीपी आपका ये है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्या निकालना है, एसपी निकालना ही है और प्रॉफिट इस पर परसेंट दिया है आपका। प्रॉफिट परसेंट नोट कर लीजिए कि सवाल में एक चीज और दिया था, सीपी दिया था, ओवरहेड दिया था और प्रॉफिट परसेंट दिया था। तो प्रॉफिट परसेंट भी नोट कर लीजिए कितना दिया हुआ है, 20%। बन गया सवाल। अब आपको प्रॉफिट परसेंट और सीपी अगर दिया रहे तो आप क्या निकाल लेते हैं, फटाक से एसपी निकाल लेते थे। याद रहे कि इस एसपी में आपको ये वाला सीपी यूज नहीं करना है, आपको ये रियल सीपी 380 यूज करना है बस। एसपी का फॉर्मूला याद कीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बाय 100 इंटू सीपी। ओके, इस फॉर्मूला को हमेशा आपको याद हो जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी कि 120 बाय 100 इंटू सीपी कितना था, आप गलती से 352 लिख दीजिएगा तो सवाल आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको 380 रियल सीपी लिखना चाहिए और इसको काट करके जो आंसर आएगा वो एसपी निकल जाएगा, आपका एसपी निकल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं वो क्या अलग टाइप का है। तो हम उसको बनाएंगे, हम लोग मिल करके कोई सवाल को बनाते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के मतलब वो मिरर होते हैं। टीचर अच्छा तो स्टूडेंट अच्छा, स्टूडेंट अच्छा तो टीचर, इसका मतलब अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ जॉन सेल्स हिज बाइसिकल्स फॉर ₹637, तो ही मतलब एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है आपका 637, ही विल सफर ए लॉस ऑफ 9%। तो लॉस आपका इस पर कितना हुआ है उस आदमी को, तो 6% का लॉस हुआ है। फॉर हाउ मच शुड बी सोल्ड इफ ही डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अच्छा, ये तो बात की बात है, पहले हम इस पे सीपी हमारा निकल जाएगा। तो सीपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 6 बाय 100 इंटू एसपी 637। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका सीपी आ जाएगा। और जो सीपी आपको पता चल जाएगा और उस पर आपको कितना डिजायर्स है प्रॉफिट, तो सीपी पता चल जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट आपका 5% चाहिए आपको, तो वो प्रॉफिट परसेंट 5% है, सीपी आपका निकला हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि एसपी क्या होगा, तो एसपी का फॉर्मूला लिख दीजिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 और यहाँ जो सीपी आएगा इंटू सीपी की जगह पे वो वहां पुट कर दीजिएगा और आपका एसपी आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे?
आप जब सवाल को लगाएंगे तब समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर अलग है क्या? यस देखिए, सवाल को बनाते समय एक चीज को नोट कर लीजिए, कॉमन बात है कि सवाल बनाते समय आपको कंसंट्रेट रहना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को समझ करके उसमें अटक मत जाना है, उसको फास्ट उसको रिकवर करके और फटाफट उसको लगा देना है। जो सवाल का एक हिस्सा बना लेगा वो अगला हिस्सा में प्रवेश करेगा। स्टेप बाय स्टेप सवाल बनता है कोई भी। एक फ्रैक्शनल ऐड और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवीजन में स्टेप्स होते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन जब हम छोटा मोटा करते हैं तो उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए कि जब भी सिंप्लीफिकेशन होगा तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल बनेगा। तो ये तो आपको फिर भी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का है तो वो तो बनेगा ही बनेगा। इस तरह से आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको बनाते समय यहाँ ध्यान रखना होगा। अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर ₹605। तो यहाँ पर रेडियो सेट का एसपी दिया हुआ है आपका कितना, 605 दिया हुआ है और उस पर उसको कितना गेन हुआ है, तो गेन हुआ है उसको 10%, गेन हुआ है उसको 10%, गेन हुआ है 10%। तो अब बताइए आगे, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल अनदर रेडियो ऑफ द सेम काइंड इन ऑर्डर टू गेन 60%। वो तो बात की बात है। अब देखिए यहाँ भी हम आपको सीपी निकालने की सलाह देंगे और जब सीपी निकालने का फॉर्मूला आपको आता है तो उस पर आपको गेन जो है 16% पाना है। तो लिख दीजिएगा गेन 16%। जब गेन परसेंट पता है, सीपी पता है, तो एसपी नहीं पता चल जाएगा आपको। सेम टाइप क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन 6 और 7 सेम टाइप है। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे और देखिए सब सवाल सेम ही है लगभग। आपको एक बेसिक बात समझना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब किसी भी चीज को कितने में खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस कितने में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस। और देखिए जब हम बेचते हैं तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं। अगर हमको बेचने में अगर हम देखते हैं कि कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट हुआ। अगर हम ज्यादा में खरीदे थे और कम में बेचना पड़ा किसी मजबूरी बस, क्योंकि वो बिक नहीं रहा मार्केट, उसकी डिमांड घट गई है। मान लीजिए आप 50 रुपए कोई बोतल खरीद तो लिए लेकिन अब वो बिक नहीं रहा है, खराब हो गया, डैमेज हो गया है, जो भी हो गया कारण हो, तो उसको हमने 40 रुपीज में बेच दिया। तो देखिए 50 रुपये में हमने खरीदा तो हमारा कॉस्ट प्राइस है और उसको हमने 40 रुपये में ही बेच दिया तो 10 रुपये का लॉस हुआ ना, हमारे पॉकेट से गया ना 10 रुपया। तो लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। अब बाकी ये सब चीजें तो क्लास 7th के बच्चे जानते ही है कि जो ये वीडियो बन रहा है वो क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9th का एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। वो चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो स्लो स्टूडेंट है वो भी हमको देख करके फास्ट हो जाएंगे कि सवाल बनाते समय कम से कम आपको जो है एक जिद्द होना चाहिए कि मतलब जिद्द का मतलब है कि हाँ हमको ये समझना ही है, बनाना ही है। हाँ तो उसमें आपको ये वीडियो हेल्प करेगा क्योंकि आप जिद्दी हैं तो हम भी जिद्दी हैं, हम भी आपको समझा के ही दम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बाय सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹2500। तो एसपी ऑफ सोफा सेट क्या है इसे 2500 मतलब 2500 रुपया में आप सोफा सेट को जब बेच रहे हैं तो कोई मतलब आप नहीं बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहा है। तो दुकानदार को उस पर कितना का लॉस हो रहा है, 25% का नहीं 20% का लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, लॉस हो गया 20%। अब फाइंड ही लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स द सेम सोफा सेट फॉर ₹3150। तो पहले हम इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी मतलब एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब इससे इसको सॉल्व भी कर लेंगे आप, 100 बाय ये आ गया 80 और इंटू 2500। अब आप इसको सॉल्व तो आसानी से कर लीजिएगा, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 20, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 4 जा 8 और 2 से इसको काटिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 5 2 5 जा 10। तो और 4 से मैंने ये आप 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आपका हो गया
समथिंग जो भी आएगा, सीपी मान लीजिए आपका जो भी आया यहाँ पे सीपी निकाल लिया आप। अब सीपी आपको पता है? और फिर आपको इसमें बेचना कितना में है सोफा सेट को, उसका एसपी दिया हुआ है 3150, तो सीपी पता है, एसपी पता है, तो हमको पूछ रहा है कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। हम देख लेंगे, अगर एसपी ज्यादा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा एसपी माइनस सीपी। फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अगर मान लीजिए एसपी कम हो गया सीपी से तो लॉस हुआ, लॉस का फॉर्मूला लिख लीजिएगा सीपी माइनस एसपी। अगर आपको लॉस आ गया तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। दैट्स ऑल। तो सवाल में आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे अगले टाइप का सवाल पे लेके चलूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे वीडियो में आपके सामने नहीं है। कैलकुलेशन हम करके आपको बोर ही करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आपको एक तरीका डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको एक टास्क मिल जाए कि हाँ ये सवाल कितना आसान है, सब ऐसे समझा रहे हैं और हमको भी आता है, हम भी समझते हैं कि कितने में बेचा जाए, कितने में खरीदा जाए, कितना लॉस परसेंट, सीपी और लॉस परसेंट दिया रहता है तो एसपी निकल जाता है, सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है तब भी एसपी निकल जाता है। अब देखिए एसपी और लॉस परसेंट दिया रहता है तो सीपी निकल जाता है, एसपी या प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है तो सीपी निकल जाता है। ये एक तरीका आपको आ जाएगा जब सवाल को आप लगाएंगे, एग्जाम्पल्स लगाएंगे और वीडियो देख करके आप टाइम पास नहीं करेंगे, थोड़ा उसको जिम्मेदारी से देखेंगे, वीडियो समझेंगे। हम यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो आपको हम थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए खड़े हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीज समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। मिस्टर सिन्हा सोल्ड 2 टैप रिकॉर्डर्स फॉर ₹990 ईच। मतलब 2 टैप रिकॉर्डर्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी ऑफ 2 टैप रिकॉर्डर्स। साफ साफ लिखना जरूरी है समझने के लिए। तो 2 इंटू इच को कितने में बेचा था, मतलब इच मतलब प्रत्येक को 990 में बेचा था, एक को 990 में एक को बेचा था, तो 2 को कितने में बेचा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 0 0, 2 9 18 8 फिर 1 2 9 18 1980 रुपीज में वो एसपी मतलब ऑफ 2 टेप रिकॉर्डर्स हमने निकाल लिया। एसपी ऑफ 2 टेप रिकॉर्डर्स जब हमारा निकल गया है, गेनिंग 10% ऑन वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। यहां बात तो कुछ और कर रहा है। तो देखिए एसपी ऑफ, यहां पर लिखिए एसपी ऑफ ईच टैप रिकॉर्डर, ये भी नोट करिए। ईच टैप रिकॉर्डर का एसपी तो वही 990 दिया है, में बेचा है। दोनों टैप रिकॉर्डर का सेम प्राइस 990 में ही बेचा है। तो एसपी ऑफ ईच टाइप रिकॉर्डर आपको समझ में आ गया 990। अब जब पहले को प्रॉफिट पर बेचा कि 10% गेनिंग पे बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट, प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट टेप रिकॉर्डर, मतलब 2 है तो फर्स्ट टेप रिकॉर्डर पर उसको कितना प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सवाल को समझिए पहले, वो है आपका 10% दिया हुआ है। तो फर्स्ट टेप रिकॉर्डर का एसपी क्या हुआ, नहीं फर्स्ट टैप रिकॉर्डर का आपका वो सीपी निकाल सकते हैं, एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सीपी निकाल लीजिए, सीपी ऑफ फर्स्ट टैप रिकॉर्डर। देखिए जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सीपीएन निकलेगा, तो सीपी का फॉर्मूला लगाइए 100/100 प्लस 10 यानी कि 110 और इंटू जो है एसपी, तो एसपी कितना हुआ इस टैप रिकॉर्डर का 990। इसको सॉल्व कर लीजिए, एकदम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 11 9 90 900, यानी कि उसको वो 900 में खरीदा था तभी 990 बेचा था, तभी उसको 10% का प्रॉफिट हुआ था। ये क्लियर हो गया। अब एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। अब अदर टॉप टेप रिकॉर्डर को जब बेच रहा है तो उस पर 10% का लॉस हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका सीपी ऑफ सेकेंड टेप रिकॉर्डर यहीं पे इसी तरह निकाल लीजिए, सीपी ऑफ सेकेंड टेप रिकॉर्डर। सेकेंड टेप रिकॉर्डर का सीपी निकालने के लिए क्या होगा, 100/100, उस पर लॉस हुआ है ना, 10% का लॉस हुआ है, तो 100 माइनस 10 कर दीजिएगा तो 90 आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। और इंटू जो है आपका एसपी, एसपी कितना है, तो दोनों का सेम है, 990 ही है, दोनों का सेम है,
तो 990 यहाँ भी रहेगा। देखिए 9 से 11 कट गया और 1100 में बेचा था उसको। वाह, तो 1100 में मतलब खरीदा था, मतलब ज्यादा में खरीदा था और कम में बेचा, तभी ना 10% का लॉस हुआ है। अब आगे देखिए, सवाल हम आगे पढ़े भी नहीं थे, लेकिन हमने इतना क्यों बना लिया। स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे तो जरूर सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड हिज टोटल लॉस और गेन एज परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। बात वही है, जितना निकाले थे सब काम आएगा। अब जो होल ट्रांजेक्शन आएगा उसमें इसका मतलब हमको क्या कितना प्रॉफिट और परसेंट और लॉस परसेंट होल ट्रांजेक्शन का निकाल रहा है, इसीलिए तो हमारा ये पहला लाइन काम कर गया। एसपी ऑफ 2 रिकॉर्डर टोटल है, नोट करिए 1980, और सीपी ऑफ 2 टेप रिकॉर्डर्स निकाल लीजिए, तो होल ट्रांजेक्शन का आपको समझ में आ जाएगा। सीपी ऑफ 2 टेप रिकॉर्डर्स क्या होगा आपका, तो पहले टेप रिकॉर्डर का सीपी था 900 और दूसरे का सीपी था 1100, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 1100 प्लस 900 कितना होता है, 2000 होता है। तो 2000 रुपीज में खरीदा और 1980 में बेच दिया, तो निश्चित रूप से उसको लॉस हुआ है। तो आप उसमें क्या करिएगा कि लॉस का फॉर्मूला लगाइएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी आपका 2000 है, उसको माइनस कर दीजिए 1980 को, और फिर आपको लॉस निकल जाएगा। फिर लॉस परसेंट जब निकालिएगा उसका फॉर्मूला होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस निकल ही चुका है, बाय 100 लिख दीजिए, बाय सीपी लिख दीजिएगा। सीपी कितना था, ये 2000 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन 9 बन गया। देखिए कितना आसान है। अब हम लोग 8B का क्वेश्चन 9 को टच कर चुके हैं। अब हम लोग 8B का अगला क्वेश्चन को टच करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 के बाद हम लोग बनाएंगे 8B का क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टाइप का दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ थोड़ा ये डिफरेंट है, इसको हम लोग लगा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और उसको हम समझाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है सवाल बनाना, देखिए बस टीचर के साथ थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। राजेश सोल्ड हिज स्कूटर, राजेश ने स्कूटर बेचा टू रहीम at 8% loss, and Rahim in turn sold the same scooter to Prem at 5% gain if Prem तो अब देखिए राजेश ने जो बेचा है स्कूटर वो किसको बेचा है, रहीम को। तो राजेश का एसपी रहीम का सीपी हो जाएगा। हमने अगर किसी आदमी को कोई चीज मारकर है, हम उसको 10 रुपया मारकर बेचेंगे तो मेरे लिए तो एसपी हो गया। लेकिन जो आदमी आप ही मान लीजिए खरीदिएगा हमसे मारकर, तो हमारा एसपी जो है 10 रुपया है इस मार्कर का, वो आपका सीपी हो जाएगा। तो एक आदमी जब किसी सामान को दूसरे आदमी को बेचता है तो पहले आदमी के लिए वो एसपी होता है और दूसरे आदमी के लिए वो सीपी हो जाता है। यहाँ पे वही सिचुएशन है। इसमें सिचुएशन ये था कि जो एक आदमी बेच रहा था और दूसरा आदमी उसको खरीद रहा था, तो जो पहला आदमी बेचा है वो पहले आदमी का एसपी हो गया, और जो दूसरा आदमी उसको जो है खरीदा है वो उसके लिए जो है सीपी हो जाएगा। तो ये सवाल वही है कि राजेश ने स्कूटर बेचा किसको, रहीम का। तो मान लेते हैं इसमें एक चीज मानना पड़ेगा, लेट राजेश एपोस्ट्रोफी एस एसपी बी ₹X। मान लीजिए कि राजेश ने स्कूटर को बेचा है X रुपीज में, किसको बेचा, रहीम को। तो वही तो इक्वल टू हो जाएगा रहीम से सीपी। जब आपने एक चीज माना कि राजेश का एसपी है उस स्कूटर का X रुपीज, तो वही तो रहीम का सीपी भी X रुपीज ही हुआ। इतने बात नोट कर लीजिए कि राजेश का एसपी रहीम का सीपी के बराबर हुआ। अब क्या है कि राजेश ने जो बेचा था ₹X में, तो मतलब राजेश का एसपी दिया हुआ है, तो राजेश को लॉस भी हुआ था। हाँ, राजेश का लॉस, राजेश का आपको देखिए राजेश का आपको एसपी पता है, फिर से लिख रहा हूं, और लॉस पता है। लॉस कितना हुआ राजेश को, 8% हुआ था। अब बताइए आप राजेश का सीपी नहीं निकाल लेंगे,
बात तो वही है जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। सीपी का फॉर्मूला लगाओ, जब एसपी और लॉस परसेंट पता हो तो सीपी का फॉर्मूला पता नहीं है, 100/100 माइनस होगा कि प्लस 8% लॉस है, तो आप कहेंगे माइनस होगा सर, इंटू सीपी यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, आपको भी सर एसपी यानी एक्स। तो कुल मिला के 100/100 में 8 जाता है तो 92 होता है, और इंटू एक्स करोगे तो 100/92 इंटू एक्स को थोड़ा सॉल्व भी कर लो, 4 से ये आपका कटेगा 13 4 जा नहीं 4 2 जा 8 1 9 12 4 3 जा 29 4 2 जा 8 1 4 3 4 से 23 बार में कटा और 4 से 25 बार में कटा, यानी कि कुल मिला के 25x/23 जो है आपका राजेश का सीपी आपका निकल गया। तो राजेश का सीपी जब निकल गया कि राजेश ने उस स्कूटर को कितने में खरीदा था ये निकला है बस। अब क्या है कि राजेश ने तो स्कूटर बेच दिया, कितने में बेचा, x रुपीज में, तो वही रहीम का सीपी है, वो हम लोग यहाँ नोट भी कर चुके हैं। और रहीम जो है वो क्या करता है, अब फिर से लिखिए, अब रहीम का लिखिए। रहीम से सीपी आपको पहले बता चुका हूं कि वो x रुपीज था, फिर से नोट क्यों कर रहे हैं, उस पर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फर्दर। तो रहीम का सीपी x रुपीज है और रहीम ने उसको जो है प्रेम को बेच दिया है, तो रहीम का जो एसपी होगा वो प्रेम का सीपी हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है आपका। तो रहीम ने उसको कितने में खरीदा था, तो x रुपीज खरीदा था, लेकिन जब उसको वो बेचा प्रेम को तो उसको 5% गेन हुआ। तो यहाँ पर रहीम की बात चल रही है, तो रहीम का गेन जो है वो 5% है। तो रहीम के लिए सीपी पता है और गेन परसेंट पता है, तो रहीम ने प्रेम को कितने में बेचा था, तो रहीम से एसपी निकाल लीजिए। रहीम से एसपी तो निकल ही जाएगा फॉर्मूले से। रहीम का एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला हमेशा होता है कि 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, सीपी तो एक्स ही है, तो यानी कि 105/100 इंटू एक्स को सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0 21x/20 ये आपका रहीम एसपी हो गया। यानी रहीम ने कितने में बेचा, किसको बेचा था, रहीम ने प्रेम को बेचा था। अब प्रेम का सीपी आपको पता चल गया, रहीम ने जितने में बेचा है वो जो है प्रेम का सीपी भी हो गया। प्रेम सीपी इक्वल टू हो गया आपका 21x/20। नोट कर लीजिए, क्योंकि रहीम ने जितने में बेचा है प्रेम ने उतने में खरीदा है। देखिए हम ये बात आपको समझा रहा हूँ बार बार कि हम जितने में बेचेंगे किसी को तो वो मेरे लिए एसपी होगा, और कोई अगला आदमी उसको जितने में खरीदेगा तो हम जितने में बेचेंगे उतने में खरीदेगा, ये बात होता है। तो रहीम ने उसको बेचा है प्रेम को 21x/20 रुपीज में, तो प्रेम ने उसको कितने में खरीदा है 21x/20। तो साफ साफ दिया हुआ है कि प्रेम पेड रुपीज 14,490। तो प्रेम ने जितना पेड किया था तो प्रेम का सीपी के बराबर हो गया वो। देखिए आप अगर किसी चीज को खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदने जाते हैं बाजार से, तो आप 50 रुपीज दुकानदार को पेड करते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जो है सीपी क्या था, तो तुम क्या बोलोगे, जितना तुम पेड किए थे, मतलब 50 रुपीज। तो वही बात यहाँ है, प्रेम का सीपी जो है वो प्रेम ने कितना पेड किया है बात बराबर हुआ। तो यानी कि प्रेम का सीपी जो है 21x/20 बराबर आपका प्रेम ने जितना पेड किया था 14,490। एक इक्वेशन बन गया 14,490। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो और देखो सवाल बन जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ एक इक्वेशन को साफ साफ लिख के सॉल्व करें हम लोग कि प्रेम ने जितना पेड किया था वो प्रेम का सीपी कहलाता है। तो 21x/20 इक्वल टू प्रेम ने कितना पेड किया था, सवाल में दिया हुआ है 14,490 शायद ये दिया है। हाँ, तो अब आप इसको x की वैल्यू जब निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, आप लोग निकालते रहना। 14,490 इंटू 20 और बाय
21 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप काटिएगा तो आई थिंक ये 7 से कट जा रहा है। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और यहाँ पे एक 0। अब ये 3 से शायद कट रहा है। 3 6 जा 18, 2 27 तो 3 9 जा 27, हाँ, और एक 0 यानी 619 इंटू 20 कितना होता है? 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13, उस पर 2 0 बिठा दो, यानी कि x की वैल्यू सचमुच में आ गई भाई साहब। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, तो 138 पे 2 0। ये तो देखिए मैं सवाल को समझूंगा तो ही तो आपको बताऊंगा। तो आप भी सवाल को इसी तरह समझिए, घुस जाइए सवाल में, समझ लीजिए और उसको इन्वॉल्व होके पूरा जो है आप उसको बना लीजिए। अब इसके बाद आगे आपका x की वैल्यू जब आ गया है ना, यही x की वैल्यू आप पुट करते जाइएगा नीचे के स्टेटमेंट में और आपको आंसर मिलता जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये x की वैल्यू का मतलब क्या निकला आपको पता होना चाहिए। ये आपका निकला राजेश का SP निकला, तो आपको राजेश का SP तो पता चल गया ना। राजेश का SP कितना हुआ? 13,800 और वही उतना ही आपका जो है रहीम का CP भी हुआ। तो आप याद रखिए इस बात को, रहीम का CP भी निकल गया, राजेश का SP भी निकल गया, दोनों सेम चीज है। और जब ये x की वैल्यू है, ये क्या है? x की वैल्यू। अब आपको बाकी सवाल का जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपको सवाल में पहले से उसका स्टेटमेंट आप बना रखें x के टर्म में, x की वैल्यू उसको पुट करिए और आपको आंसर ना आए तो हमको कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं जो सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमारा 8B कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। अब देखिए एक वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज अगर मैंने लगाया तो कितने कम समय लिया मैंने आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि हम तो टीचर हैं, शायद हम टीचर ही रह जाएंगे और टीचर रहना बड़ी बात है। टीचर बहुत बड़ा होता है अपने आप में, वो किसी स्टूडेंट के लिए बड़ी यूजफुल होता है, आप भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम टीचर हैं, हमको गर्व है मुझे, लेकिन हमको आपके ऊपर मुझको अपने आप से ज़्यादा गर्व है कि आपका समय हमसे कहीं उपयोगी है, क्योंकि हम तो एक टीचर के लेवल पर स्थिर है। आपकी जीवन में जो चढ़ाव आने वाला है सफलता का, वो खुदा जाने, ईश्वर जाने, अल्लाह जाने कि आप कितना हद तक आप आगे की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम एक्सरसाइज 8C को समराइज करेंगे। न कि आप कभी भी उम्मीद मत करिएगा कि हम उसको एक एक सवाल लगाएंगे आप फोटोकॉपी कर लीजिएगा, नहीं, आप उसको निश्चित रूप से अगर इस वीडियो से आप जुड़ते हैं, विक्रम झा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट लिखते हैं, अरे हम भी कभी कभार सर्च करते हैं, देखते हैं कितना कमेंट आया, लाइक आया है, सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं, तो इससे क्या है कि एक मन में रहता है कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। मेरी भावना ये नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब्स आ जाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। पैसे की कमी, मुझे एज ए लाइक ऑनेस्ट टीचर हूँ मैं, तो मुझे पैसे की कमी नहीं रहती है। इवन इस लॉकडाउन में भी मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और गार्जियन मुझे पेमेंट कर दे रहे हैं, आप मुझे घर पे आके मत पढ़ाइए, लेकिन वो पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मतलब मैं गार्जियन का शुक्रगुजार भी हूँ और बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो टीचर्स का महत्व समझते नहीं है, बल्कि उसको हकीकत में वो अप्लाई कर देते हैं। पेमेंट मेरा आ रहा है घर बैठे, इसीलिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक ही आत्मा से पर्पस है कि मैं टीचर हूँ और मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना। तो पढ़ाने का मतलब अगर आप इस वीडियो से जुड़ते हैं तो मेरा कहना है कि एक ICSE का मैथ्स जो है आपको नहीं बुक है, आप मान लीजिए CBSE से पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक नहीं है, तो आप क्या करिए प्यारे बच्चों कि उसको इंटरनेट से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर इंटरनेट में, हमारे हाथ में क्या है? मोबाइल है। इस मोबाइल में क्या है? एक्सरसाइज, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया है कि ICSE मैथ सॉल्यूशन क्लास 8, एक ऐप डाउनलोड कर लिया। उस ऐप में क्या है? क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है। तो हमको क्या करना है? आंसर मिलाना है, क्वेश्चन से सवाल बनाना है और बनाते समय आंसर मैच कर लेना है। बच्चे क्या करेंगे? अगर उसको उतारना ही रहेंगे तो इतना लंबा वीडियो क्यों देख करके पकेंगे?
वो क्या करेंगे, इस इंटरनेट से नहीं उतार लेंगे, ऐप से जो गूगल प्ले स्टोर पर पहले से अवेलेबल है। धन्य भला हो इन ऐप बनाने वालों का भी, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लॉकडाउन में हमारा कंटेक्ट, फिजिकल कंटेक्ट नहीं है ना, लेकिन जो हमारा ये ऑनलाइन कंटेक्ट है ये कभी नहीं खत्म होगा। और इसी समय आपको महत्व है कि आप खाली समय में बैठ करके कोरोना से लड़ते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए, श्वास प्राणायाम करते हुए आप कितना जो है अपने ऊपर ध्यान देते हैं, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली तो ध्यान दीजिए ही, ताकि आप स्ट्रॉन्ग रहिए। सुबह शाम 2 टाइम योगा करिए। अभी हम जा रहे हैं वीडियो बनाकर, अभी शाम का समय है, हम जा रहे हैं योगा करने, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप टहलिए, अपने ही दरवाजे पर टहलिए आजकल, और जो है काढ़ा पीजिए, और फिर समय का पर सोइए और समय पर जगिए। कितना अच्छे आप हैं, आप उसको बना के दिखा दीजिए। और सवाल को थोड़ा सा बना के पहले से अगले वीडियो का इंतजार करिए। जल्द ही आपको एक्सरसाइज 8C 8D 8E 8F जितना भी है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, इन तीनों क्लास के लिए उपयोगी यह वीडियो है। भले ही ये क्लास 8 का यह हेडिंग है, लेकिन ये 7th 8th और 9th सबको इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। थैंक्स।